रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। प्राइवेट स्कूल्स को इस बार भी हर बार की तरह जैसे आप डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का ऑर्डर नहीं मानते हो, ये ऑर्डर भी नहीं मानना बहुत समझदारी होगी, क्योंकि हमेशा की तरह डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इस बार फिर वही कर रहे हैं जिनसे उनकी अपेक्षा थी, जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। एक ऑर्डर निकाला है समर जोन के लिए कि अब 1 मई 2026 से सभी स्कूलों के टाइमिंग चेंज हो रहे हैं। टाइमिंग इन्होंने बताया है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक ये टाइमिंग रहेगा। अब 1 अक्टूबर तक 30 सितंबर तक ये टाइमिंग रहेगा। ये ऑर्डर आया है एक दिन पहले। लेकिन प्राइवेट स्कूल इतने समझदार हैं क्योंकि ग्राउंड में काम कर रहे हैं, बच्चों को आते जाते देखते हैं। आज से 20 दिन पहले ही, आज से 20-25 दिन पहले जब गर्मी अपने चरम पर पहुंचने वाली थी, उन्होंने स्कूल टाइमिंग जो है 7:30 सुबह और 1:30 बजे 1:35 पर छुट्टी हो जाती है। लेकिन ये लोग जागे हैं अभी कि सुबह 8 बजे स्कूल लगेगा और दोपहर को 2 बजे छुट्टी होगी। जिस बच्चे को पहले, जो स्कूल ने अपने ही इंडिविजुअल फैसला था प्राइवेट स्कूल का कि बच्चों को छुट्टी 1:30 बजे करते थे और 2 बजे तक ट्रांसपोर्ट से बच्चे 2 बजे 2:05 2:10 तक बच्चे घर पहुंच जाते थे। लेकिन ये साहब नींद से जागे हैं अभी और इन्होंने ऑर्डर निकाला है कि सुबह स्कूल 8 बजे लगेगा। 7:30 का 8 कर दिया कि सुबह गर्मी बड़ी होती है, सूरज देवता बहुत तेज चमक रहे होते हैं सुबह 7 बजे ही, और दोपहर को छुट्टी 2 बजे होगी जब गर्मी पीक पे होती है। प्राइवेट स्कूल ऑलरेडी ये 1:30 बजे कर रहे थे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, ये लोग नींद से जाग गए हैं। हमेशा की तरह गलत फैसला है ये भी। ऑलरेडी 7:30 से 1:30 है, जो ठीक है। तो इन्होंने अपनी टांग अड़ा दी है बीच में, क्योंकि दिखाना भी तो है। सोचते समझते नहीं है, ऑर्डर निकाल देते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, जिस तरह से आपने बुक्स को लेकर, जो बुक्स बेची गई, खरीदी गई, नर्सरी क्लास की पहली दूसरी तीसरी क्लास की बुक हजारों 5-6 हजार में बिकी वो सेट, और आपने किसी को नहीं माना। आप मोटी फीस वसूलते हो, एडमिशन चार्जेस लेते हो, एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, कुछ स्कूल अभी भी ले रहे हैं। आपने नहीं माना डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को, सरकार को। उसी तरह से जो आपने पहले किया है, कोई ऑर्डर इनका नहीं माना, यह भी मत मानना। यह आपसे गुजारिश है, यह आपका सही फैसला होगा। 7:30 से 1:30 बजे टाइमिंग परफेक्ट है, क्योंकि 7:30 बजे बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं, ठंडा होता है सुबह 7:30 बजे, और 1:30 बजे छुट्टी होती है, 2 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। इन्होंने ऐसा बंदोबस्त किया है कि छुट्टी 2 बजे हो, बच्चे 3 बजे घर पहुंचे। इसलिए देर आए फिर भी गलत आए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। इस ऑर्डर को मत मानना। जो आपकी टाइमिंग ऑलरेडी है 7:30 से 1:30, उससे पेरेंट खुश हैं, क्योंकि इस ऑर्डर के बाद इतने ज्यादा कॉल पेरेंट्स के आ गए कि ये लोग नींद से जागे हैं। प्राइवेट स्कूल को बोल देना, साहब जिस तरह से आप इनका कोई ऑर्डर नहीं मानते हो, इनके किसी निर्देश का पालन नहीं करते हो, इसका भी मत करना। एक तो ये था। और दूसरा महराज मलिक साहब को लेके है, क्योंकि ये इतना सुर्खियों में है महराज मलिक साहब। अगर इन पर बात ना की जाए तो यह गलत होगा। मुझे लगता है लोग सुनना चाहते हैं महराज मलिक की कहानी को। महराज मलिक साहब को एक बार जरूर शुक्रिया करना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने इन पर PSL लगाया था। मैं जानता हूं कि ये 8 महीने उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत कष्टदायी रहे होंगे, बहुत मुश्किल रहा होगा ये, लेकिन फिर भी महराज मलिक साहब को शुक्रिया अदा करना चाहिए था। महराज मलिक जिस कद के नेता बन चुके हैं, उसमें इन लोगों का अहम रोल है। जिस जगह पर महराज मलिक जितना ऊंचा कद उनका हो गया है, यह कद जरूर ऊंचा होता उनका, लेकिन इसमें वक्त लगता, क्योंकि महराज मलिक जिस नीयत के, जिस ईमानदारी से लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों की बात रख रहे थे, सरकार की किसी की परवाह नहीं कर रहे थे, तो यह कद इनका होना था। लेकिन एक वक्त के बाद इसको बिल्डअप होने में एक टाइम लगना था, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। लेकिन जिन लोगों ने महराज मलिक साहब पर PSL लगाया, उन्होंने 8 महीने के अंदर महराज मलिक का कद इतना ऊंचा कर दिया कि अब वो लोग भी सोच रहे होंगे, कि ये हमने क्या कर दिया।
क्योंकि बात तो सही है, एक दिन सच तो सामने आ जाता है, जितने मर्जी दिन परतों में छिपा रहे। महराज मलिक का पीएसए क्रैश होना ही था। जब ये इंपोज हुआ था उस वक्त की रिपोर्टिंग हमारी देख लीजिए। हमने कहा था, उस वक्त भी कहा था कि महराज मलिक पर एफआईआर हो सकती है उस भाषा को लेकर, लेकिन पीएसए नहीं लग सकता, पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं लग सकता। फिर भी लगा, इसलिए शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। और जो लोग उस वक्त इसके जिम्मेदार थे, आज वो महराज मलिक साहब के लिए स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि महराज मलिक का कद बहुत बड़ा हो गया। आज महराज मलिक उन सियासी लोगों के लिए एक थ्रेट बन गए हैं, एक चुनौती बन गए हैं। और मैंने पहले से कहा है कि महराज मलिक की नीयत का नेता अवाम को चाहिए, जनता को चाहिए। बशर्त मैंने आपको कहा था कि थोड़ा अपनी जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और 8 महीनों में मुझे लगता है महराज साहब वहां तक पहुंच गए होंगे, वो सब इन्होंने असेस कर लिया होगा। इसलिए मैंने कहा शुक्रिया अदा करना चाहिए महराज मलिक को, उन लोगों का, और उन लोगों को अपनी बुद्धि पर, अपने विवेक पर अफसोस करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए। और मैंने कुछ लोगों को सुना जो सरकार का हिस्सा भी हैं, जो अपोजिशन में है। मैंने उन लोगों को सुना, वो कह रहे थे महराज मलिक के पीएसए रद्द होने के बाद उनके स्टेटमेंट आए हैं, वो अभी भी बचकाना हरकतें कर रहे हैं, अभी भी बचकाना स्टेटमेंट दे रहे हैं। सोचते समझते नहीं है वो। अचानक एसी से बाहर आते हैं, बाहर धूप तेज होती है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कहते हैं ना गर्म सर्द हो गया, उसमें कुछ भी बोल देते हैं। वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। महराज मलिक को कैसे डिटेन कर लिया गया, उनको कैसे अरेस्ट किया गया? एक सिटिंग एमएलए को आप कैसे अरेस्ट कर सकते हो? एक जनता के नुमाइंदे को, जिसने, जनता ने जिसको चुना है, आप उसको कैसे डिटेन कर सकते हो? ये इलीगल है। ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। ये हो ही नहीं सकता सिटिंग एमएलए अरेस्ट हो जाए। मैंने कहा सर्द गर्मी, अंदर एसी लगा है, बाहर गर्मी है, तो इनको सर्द गर्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता इनको क्या बोल रहे हैं। सिटिंग एमएलए, मैं महराज मलिक की बात नहीं कर रहा हूं, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। सिटिंग एमएलए क्यों नहीं अरेस्ट हो सकता? सिटिंग एमएलए किसी का कत्ल कर देगा, अरेस्ट नहीं होगा? सिटिंग एमएलए कोई घोटाला कर देगा, अरेस्ट नहीं होगा? सिटिंग एमएलए कोई इलीगल एक्टिविटी कर देगा, अरेस्ट नहीं होगा? क्या बात करते हो आप लोग? वो महराज मलिक को सहानुभूति देना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं वो बोल क्या रहे हैं। आपने केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर दिया, कितने महीने तक? तो एक एमएलए की विसात क्या है? एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट कर सकते हो, मनीष सिसोदिया को आप अरेस्ट कर सकते हो, तो आप एक एमएलए को अरेस्ट नहीं कर सकते, डिटेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई ऐसा एक्ट, इसका मतलब जो एमएलए बन गया वो जो मर्जी करता रहे, वो कभी अरेस्ट होगा ही नहीं। इसलिए मुझे पता है आप महराज को खुश करना चाहते हो, इसलिए आप स्टेटमेंट दे रहे हो। आज से पहले आप नहीं बोले थे, आज से पहले आप खामोश थे, लेकिन जैसे ही महराज का पीएसए रद्द हुआ तो आप झुंड में बाहर आ गए महराज की सिंपैथी लेने के लिए, और महराज ने इनकी सिंपैथी को सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। महराज ने जो लाइनें कही वो दिल को छू गई, दिल को छू गई। उसने कहा जब भी जो इन्होंने वादे किए थे इलेक्शन के वक्त, ये उस पर कुछ अमली जामा नहीं पहना रहे हैं, कुछ अमली जामा नहीं पहना रहे। और जब मैं इनसे पूछता हूं कि जो वादे आपने किए थे आप पूरे क्यों नहीं कर रहे, ये कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ एलजी के पास है। तो महराज ने यहां जो कहा वो दिल को छू गया, दिल को छू गया। उसने कहा जुबान तो तुम्हारे पास है ना, जब वो भी किसी को दे रखी है। बोल तो सकते हो, प्रोटेस्ट तो कर सकते हो, आवाज तो उठा सकते हो। यही मैं कहता हूं उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए से जिनको जनता ने चुना है, जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप जनता के बीच जाकर बात करो उनसे, उनसे कहो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कोशिश कर चुका हूं, मेरी नहीं सुनी जाती। शिवखोड़ी के मसले में मैं वहां के एमएलए से यही कहना चाहूंगा, आपके हाथ में नहीं था
कि शिव कोड़ी की यात्रा 24/7 चलानी, लेकिन आप उन लोगों के बीच जाकर बात तो कर सकते हो। मैं जानता हूं आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, आप होम मिनिस्टर नहीं हो, आपकी कोई नहीं सुनता, मैं जानता हूं आप लोग कठपुतलियां हो, मैं जानता हूं, ये भी मैं जानता हूं आपकी नहीं सुनी जाती। हम आपकी दशा समझते हैं, लेकिन चुप रहना हल नहीं है। महराज ने वही कहा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, जुबान तो जीवा के दांतों के अंदर ही है ना, जुबान तो तुम्हारे पास है, उसका तो इस्तेमाल कर सकते हो। और यह बात दिल को छू गई। कोई इतना बेबस नहीं हो सकता कि अपनी जुबान भी ना हिला सके। कोई इतना बेबस नहीं होता। वो नीयत होती है, वो नीयत होती है जनता के प्रति। महराज साहब, मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि आप जैसे नेता की जरूरत है। एक नहीं, जम्मू कश्मीर यूटी को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जो स्कीम सेंटर से आती हैं यहां पहुंचाने के लिए एक नहीं, बड़े महराज लगेंगे, बहुत सारे महराज लगेंगे। और जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है, जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है, तो ये कुछ तो होगा जो आपके साथ हुआ, जो आप करने की कोशिश कर रहे थे, ये कुछ तो होगा, ये तो सहना पड़ेगा। लेकिन शुक्रिया अदा करना चाहिए महराज मलिक को उन लोगों का, और जिन्होंने महराज पर पीएसए लगाया और उनका कद जो है आसमान से ऊंचा कर दिया। और अफसोस होना चाहिए उन लोगों को, उनकी बुद्धि पर, उनकी सोच पर, जिन लोगों ने महराज पर पीएसए लगाने की कोशिश की। सोचिएगा जरूर इस बात पर। और जितने भी एमएलए इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, बात करो जनता के साथ, अपनी आवाज उठाओ। आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। वो तो आपके मुंह के अंदर ही है ना, दांतों के बीच ही है ना, उसने तो काम करना नहीं छोड़ा, वो तो किसी को नहीं दी। महराज मलिक की ये लाइनें मेरे दिल को छू गई। हर नेता को ऐसा होना चाहिए। महराज मलिक साहब, आपकी जरूरत है बाहर, तो अपनी बानी पर, अपनी भाषा पर, क्योंकि ये लोग वो मौका ढूंढेंगे, फिर वो मौका ढूंढेंगे। इसलिए आपकी जितनी जरूरत अंदर नहीं है, आपकी जरूरत बाहर है। बाहर आकर ही आप बदलाव कर सकते हो। बस यही तस्वीरें आपको दिखानी थी। और प्राइवेट स्कूल से अनुरोध है कि ये ऑर्डर मत मानना। 7:30 से 1:30 बजे का टाइम ठीक है। 7:30 सुबह ठंडा होता है, 1:30 बजे 2 बजे तक बच्चे घर पहुंच जाते हैं। जिस तरह आपने इनका कोई ऑर्डर पहले नहीं माना है, ये भी मत मानना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।